Hello friends, welcome to Suresh Gyanvyar University. Today my topic is web publishing. Let me start. Web page. A single usually hypertext document on the World Wide Web that are incorporate text, graphics, sound, etc. A uniform resource locator, abbreviated URL, also known as web address. आपका जो URL होता है उसको हम web address बोलते हैं. ठीक है. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इज ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर स्ट्रिंग स्पेसिफाइड करता है दैट कॉन्स्टिट्यूट ए रेफरेंस टू ए रिसोर्स जो रिसोर्स को एज ए रेफरेंस वर्क करता है. In most web browser, the URL of a web page is display on top inside an address bar. मतलब जो आपका वेब ब्राउजर है वो आपका डिस्प्ले होगा टॉप में एड्रेस बार के ऊपर जो आपके लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइपिकल URL वुड बी http:/en.example.org. इस टाइप से आपको शो होगा जो बार ऊपर जो एड्रेस बार होता है वहां पे ये लिखा हुआ होता है. नेक्स्ट है वेबसाइट. वेब पेजेस आपके आपके वेबसाइट के ही पेजेस जो है उसको हम वेब पेजेस बोलते हैं. वेबसाइट आपकी पूरी जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट होती है. ए connected group of pages on the world wide web regarded as a single entity usually maintained by one person or organization and devoted to a single topic or several closely related topics. A set of interconnected web pages, usually including a home page, generally located on the same server and the prepared and maintained as a collection of information by a personal group or information. आपकी जो वेबसाइट होती है वो मेंटेन होती है वन पर्सन के थ्रू. तो आपकी जो वेबसाइट होती है आपकी जो वेबसाइट होती है जो हम कनेक्टेड करते हैं ग्रुप ऑफ पेजेस से वो वर्ल्ड वाइड वेब में सिंगल एंटिटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है. ये मेंटेन करता है सिंगल पर्सन जो कंपनी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको डिवोट होता है सिंगल टॉपिक जो उसको सारी चीजें उसको पता होती है. ये एक सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस है जो आपको यूजली आपका होम पेज बोल सकते हैं. ठीक है. लोकेटेड एट ए सेम ऑन द सेम सर्वर एंड प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड एज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ग्रुप पर्सन ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. वो वेबसाइट आपको क्या बताएगी वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, कौन कौन क्या वर्क कर रहा है, कौन किस टाइप का वर्क वहाँ पे होता है. वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगी. A remote computer or a web server. What is web server? A remote computer or a computer program that delivers web pages to a user's computer or a client upon request from a web browser through the internet. आपका जो रिमोट कंप्यूटर है वो डिलीवर करता है वेब पेजेस. किसको डिलीवर करेंगे? टू ए यूजर कंप्यूटर. किसी दूसरे यूजर कंप्यूटर को डिलीवर करेंगे. ये वो क्लाइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम ए वेब ब्राउजर थ्रू द इंटरनेट के ऊपर जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे वेब सर्वर पे वो आपको एज ए क्लाइंट आप उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये सर्च करके देना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसमें मुझे गेम चाहिए, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए. तो आप क्या करोगे? उस ब्राउजर पे जाओगे, उस पे सर्च करोगे, वेब सर्वर पे जाओगे, सर्च करोगे, वहां पे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे डाउनलोड करना है. तो वहां से रिक्वेस्ट आएगी और वो अलग अलग ऑप्शंस आपको ओपन करके दे देगा. कहाँ से रिक्वेस्ट आएगी? वो वेब सर्वर से. The most common use of web servers is host websites, but
There are other use such as gaming, data storage और running enterprise application. आपकी जो वेबसाइट है वो आपके गेम खेलने में भी यूज आती है और डेटा स्टोर करने में भी यूज आती है और अदर एंटरप्राइज एप्लीकेशन में भी यूज आती है, जैसे ERP सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे यूज आती है, वो भी एक सर्वर पे सेव रहता है। ठीक है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आपके अपाची हो गया, टॉमकैट हो गया, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई, एक्सेट्रा हो गई, ये सारे आपके वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हैं। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, एज, ये अलग अलग टाइप्स के आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब सर्वर इज टू डिलीवर वेब पेजेस on the request to clients using the hypertext transfer protocol. This means deliver of HTML document and any additional content that may be included by a document such as images, style sheets and spreads. आपकी जो HTML जो लैंग्वेज है वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए आप इमेजेस ले सकते हो, स्टाइल शीट्स ले सकते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर स्प्रेड्स ले सकते हो, ये बहुत सारी चीजें आप यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हो। ए यूजर एजेंट कॉमनली ए वेब ब्राउजर और वेब क्राउलर initiates communication by making a request for a specific resource using HTTP, and the server respond with the content of that resource or an error message if unable to do so. अगर आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, वहां से कोई मैसेज नहीं आ रहा है या साइट नहीं चल रही है, उसकी साइट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैसेज आकर हो जाएगा, या तो उसमें मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है या फिर इंटरनेट नहीं है या फिर कोई भी रीजन जो भी होगा, वो आपको एक मैसेज आकर हो जाएगा और वो शो हो जाएगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस लिए आपका सर्वर वर्क नहीं कर रहा है। While the primary function is to serve content, a full implementation of HTTP also includes way of receiving content from clients. This feature is used for submitting web forms, including uploading of files. आपका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन इसका होता है कि आपका कंटेंट को सर्व करना। फुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके कंटेंट्स को सर्व करना क्लाइंट को, और वो उसको रिसीव हो जाए, सबमिट हो जाए वेब पेजेस, वो उसको अपलोड कर सकते हैं, वहाँ वहाँ पे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी फीचर्स उसको मिल जाए और आपका फाइनल जो वेबसाइट है वो बन जाए। वेब पब्लिशिंग, जो हमारा टॉपिक था वो यही था, वेब पब्लिशिंग। Web publishing or online publishing is the process of publishing content, that is information on the internet. मतलब हमें ऑनलाइन जो कंटेंट पब्लिश करना है वो किसके थ्रू करेंगे? वेब पब्लिशिंग के थ्रू। इट इंक्लूड क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट, हम इसमें क्रिएट करेंगे वेबसाइट, अपलोड करेंगे वेबसाइट, अपडेट वेब पेजेस एंड पोस्टिंग ब्लॉग्स ऑनलाइन। इसमें अपलोड करेंगे वेबसाइट्स, अपडेट करेंगे वेब पेजेस, पोस्ट करेंगे ब्लॉग्स ऑनलाइन, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं वेब पब्लिशिंग के अंदर। द पब्लिश्ड कंटेंट में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड अदर टाइप ऑफ मीडिया। पब्लिशिंग कंटेंट आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, या अदर टाइप ऑफ मीडिया हो सकता है। देन ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस। जो वेबसाइट है आपके HTML पेजेस का कनेक्शन है विद द होम पेज एपिकली नेम index.html। होम पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, index.html उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। In order to publish content on the web, you need three things. तीन चीजें हमें चाहिए। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वेब सर्वर चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की नीड है, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि नेट आप उसको लाइव कर रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो वो डालेंगे तो डेटा सेव कहाँ होगा? डेटाबेस आप
उसमें आएगा तो डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए सर्वर चाहिए। तो ये तीनों चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं। द सॉफ्टवेयर में बी प्रोफेशनली वेब डिजाइन प्रोग्राम लाइक ड्रीमवीवर और ए सिंपल वेब बेस्ड इंटरफेस लाइक वर्डप्रेस। या तो ड्रीम वीवर डिजाइनिंग प्रोग्राम के लिए हम प्रोफेशनल ड्रीम वीवर लेते हैं, और वेब बेस्ड इंटरफेस के लिए वर्डप्रेस लेते हैं। इससे आपकी वेबसाइट डिजाइन होती है। द इंटरनेट कनेक्शन सर्व एज ए मीडियम फॉर uploading the content to the web server। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सर्व करता है मीडियम ऑफ अपलोडिंग द कंटेंट ऑफ वेब सर्वर। अपलोड करेगा कंटेंट वो वेब सर्वर पे। लार्ज साइट्स में यूज ए डेडिकेटेड वेब होस्ट को ये डेडिकेट करता है, बट मैनी स्मॉलर साइट्स ऑफन रिसाइड ऑन शेयर्ड सर्वर्स विच होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे होस्ट हैं, आपने बहुत सारे डोमेन ले रखे हैं, तो आप उसको, और या सर्वर्स हैं आप, तो उसको शेयर कर सकते हैं। आप एक सर्वर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने उसका स्पेस ज्यादा ले रखा है, उसको डिवाइड करके आप मल्टीपल वेबसाइट्स में उसको यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। Distributing the sites remain copying the resulting HTML pages and graphics elements into the appropriate directories on the server। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इजीली कॉपी कर सकते हैं, रिजल्ट मिल जाएगा आपको HTML पेजेस का ग्राफिकल एप्रोप्रिएट डायरेक्टरी ऑन ए सर्वर। आपकी एक एप्रोप्रिएट डायरेक्टरी बन जाएगी सर्वर के ऊपर। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, तो अभी हम यही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। अभी के लिए थैंक यू सो मच।